हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुरेंद्र और जो आज की है दोस्तों क्यूज नंबर 3। ये क्यूज दोस्तों राजस्थान में आयोजित होने वाली रीट मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये यहाँ से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो मैं गारंटी दे के कह सकता हूँ कि आपके 180 नंबरों में से 150 नंबर आने की पूरी पूरी संभावनाएं रहेगी। तो शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी, जिसका जो टॉपिक है राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। तो दोस्तों इस क्यूज के दो पार्ट होंगे। आज एक पार्ट होगा जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिर आधा पार्ट नेक्स्ट क्यूज में कवर किया जाएगा। और ये क्यूज है दोस्तों कक्षा 9th की राजस्थान की जो बुक है उसके अध्याय 5 से। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक पत्रिका का प्रकाशन। यहाँ पर लिखा हुआ सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक जो पत्रिका है इसका प्रकाशन कब हुआ। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है 1885। यहाँ पर मैं बता देता हूँ दोस्तों, उस समय पर 1885 में एक उदयपुर में सज्जन कीर्ति सुधाकर नाम एक पत्रिका चलती थी और उसी समय में राजस्थान टाइम्स नाम की एक दूसरी पत्रिका का भी प्रकाशन होता था। उस समय अखबारों के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय और राजनीतिक जनचेतना का उदय किया जाता था, यानी कि राष्ट्रवाद की भावनाएं इन पत्रिकाओं के द्वारा ही लोगों में भरी जा रही थी। और फिर बाद में अंग्रेज़ों और जो राज्य सरकार थी, यानी कि जो राजा होते थे, वो इन पत्रिकाओं पर समय समय पर प्रतिबंध लगा देते थे। तो इस जो प्रश्न है उसका उत्तर है 1885। इसको याद रख सकते हो दोस्तों। कांग्रेस की स्थापना भी 1885 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। इसका जो दूसरा प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक बार तो आरएस के एग्जाम में भी पूछा गया है और विभिन्न एग्जामों में भी ये प्रश्न पूछा गया था, जो अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। पर यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी राचुंग्या नामक रचना किसे भेंट की। तो दोस्तों ये केसरी सिंह जी बारठ शाहपुरा के रहने वाले थे और इनका पूरा परिवार स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ा था। जैसे कि जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, इन्होंने ही बहुत सारा योगदान दिया था राजस्थान में जो आंदोलन हुए थे उनमें। तो इस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है, वह है महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराव भीम सिंह और महाराव चंद्रवीर सिंह। तो दोस्तों यहाँ पर अपनी संभावनाएं होती दो ऑप्शन में, महाराणा भूपाल सिंह और महाराणा फतेह सिंह। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है महाराणा फतेह सिंह जी। महाराणा फतेह सिंह जी क्या है दोस्तों, उस समय पर एडवर्ड सप्तम का राज्यारोहण होने वाला था दिल्ली में, तो उनको भी निमंत्रण दिया गया था और वह दिल्ली जा ही रहे थे। तो रास्ते में मतलब दिल्ली भी पहुंच गए थे, तो वहाँ पर केसरी सिंह बारठ जी ने अपनी एक रचना दी थी, किसको, फतेह सिंह जी को, जिसका नाम था चेतावनी राचुंग्या। और इसको पढ़कर जो महाराणा फतेह सिंह जी दिल्ली में दरबार अटेंड न कर कर वापस मेवाड़ लौट जाते हैं। तो ये प्रभाव था इस चेतावनी राचुंग्या नामक रचना का। ठीक है, चलो आगे लेके चलता हूँ मैं आपको तीसरे प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार से है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में कहाँ की गई थी। तो दोस्तों कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई, तो ये डेट भी आप ध्यान रख सकते हो। इसमें जो ऑप्शन दिए हैं सारे ही कंफ्यूज कर देने वाले ऑप्शन हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अजमेर पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है पुणे, तीसरा है वर्धा और चौथा है बिजोलिया। तो दोस्तों यहाँ पर अपन सोच सकते हैं कि अजमेर में भी राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय रहा था बाद में, तो कि यहाँ तो नहीं हुई। पर ये आंसर गलत है, अजमेर वाला। तो दूसरा पुणे भी गलत है दोस्तों। इसका जो सही ऑप्शन है वह है वर्धा। वर्धा अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ से प्रताप नामक पत्रिका निकाली जाती थी गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा। तो वर्धा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और इसमें बिजोलिया किसान आंदोलन की भी चर्चा की गई थी, किसमें, जो प्रताप पत्रिका निकाली जाती थी गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा, उसमें बिजोलिया किसान आंदोलन का भी वर्णन किया था, कई बार उसके लेख छपे थे। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ मैं आपको, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ के राजा कब बने। तो यहाँ पर एक दिलचस्प कहानी है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर उसके बाद मैं उस कहानी को भी आपको बता दूंगा। महाराणा भोपाल सिंह मेवाड़ के राजा कब बने। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है 1919, 1920, 1921 और 1922।
1922। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है दोस्तों 1921। क्या है उसका सही उत्तर है 1921। तो मित्रों कहानी इस प्रकार है, उस समय पर जो अंग्रेज सरकार थी, इसका सही आंसर तो मैंने बता दिया 1921। अंग्रेज सरकार थी, वह चाह रही थी कि फतेह सिंह जी आप जो आपका मंत्रिमंडल गठित करते हो हमारे अनुसार करो। परंतु जो महाराणा फतेह सिंह जी थे वह असहयोग आंदोलन में के प्रति उनकी सहानुभूति थी, यानी कि वो भी चाहते थे कि इसमें सहयोग दे मेवाड़। पर जो अंग्रेज सरकार क्या चाहती थी कि जो देसी रियासतों के राजा है वह अंग्रेज सरकार का साथ दे। इस वजह से वह कशमकश में थे और वह नहीं चाहते थे कि अंग्रेज सरकार जैसा कहे वैसा मंत्रिमंडल का गठन हो। तो अब अंग्रेज सरकार ये कहती है कि मंत्रिमंडल गठित कर दो या तो हमारे अनुसार, या फिर आप ऐसा कर दीजिए जो शासन है उसको त्याग कर दीजिए और आपके पुत्र को आपके युवराज को राजा बना दीजिए। तो फिर फतेह सिंह जी क्या करते हैं, शासन का त्याग कर देते हैं दोस्तों 28 जुलाई 1921 को अपने शासनाधिकार किसको दे देते हैं, युवराज को। युवराज थे महाराणा भूपाल सिंह जी। और जो महाराणा भूपाल सिंह जी अब अंग्रेजों की इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। और उस समय दोस्तों राजस्व विभाग जैसा पद तो एक अंग्रेज अधिकारी को दे देते हैं जिसका नाम था मिस्टर ट्रेंच। मिस्टर ट्रेंच का नाम आपने बेगू किसान आंदोलन में भी सुना होगा, ठीक है। तो मिस्टर ट्रेंच को राजस्व विभाग दे देते हैं महाराणा भूपाल सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ मैं आपको। वह है प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था। ये भी इम्पोर्टेंट है। और जैसे RS मेंस के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पर शॉर्ट में इस प्रकार लिखा जाता है। देखो प्रजामंडल की स्थापना के उद्देश्य क्या क्या थे, नागरिक अधिकार ये भी था, उत्तरदायी सरकार ये भी उद्देश्य था, और राजनीतिक अधिकार जनता को मिले। तो दोस्तों उपरोक्त सभी जो अधिकार है वह चाहती थी जनता, किससे, रियासती राजा थे उनसे और अंग्रेज सरकार थी उनसे, ये सारे अधिकार प्राप्त करना चाहते थे वहाँ की जनता, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है उपरोक्त सभी अधिकार प्रजामंडलों की स्थापना का उद्देश्य थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ मैं। चलिए सर्वप्रथम किस प्रजामंडल की स्थापना हुई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। कोटा प्रजामंडल दोस्तों 1938 में बना था। जयपुर प्रजामंडल 1931 में बना था। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1931 में हुई थी। करौली प्रजामंडल की आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना भी 1938 में हुई थी। तो सबसे पहले जो प्रजामंडल बना था वह है दोस्तों जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हो गई थी, जिसके बाद इसकी दोबारा भी स्थापना होती है जो 1938 में दोबारा एक्टिवेट होता है। 1938 में एक्टिवेट होता है दोस्तों ये। और फिर आगे भी इसमें मतभेद हुए थे जो फिर आगे बात करेंगे अपन जब आगे प्रश्नोत्तरी आएगी उसमें। तो लेके चलता हूँ मैं 7वें प्रश्न की तरफ। वह है कौन से प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से बाहर हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कौन से प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से बाहर हुई। इसके जो ऑप्शन है इस प्रकार है, बीकानेर प्रजामंडल, जोधपुर प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल और जैसलमेर प्रजामंडल। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर बताने से पहले मैं थोड़ी सी एक घटना बता देता हूँ आपको। दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल में राजा के द्वारा वहाँ के सभी क्रांतिकारी भयभीत थे। राजा के उस समय जो राजा थे वह थे दोस्तों गंगा सिंह जी की मृत्यु के बाद शार्दुल सिंह जी वहाँ के राजा बने थे। तो उस समय जो मग्घा राम जी वे थे वह जो बीकानेर से बाहर जाकर, कहाँ पर, कलकत्ता जाकर जो बीकानेर प्रजामंडल है उसकी स्थापना करते हैं। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना इस प्रकार कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, कोलकाता। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में होती है। यहाँ पर जैसलमेर प्रजामंडल की भी बता देता हूँ दोस्तों। जैसलमेर प्रजामंडल है उसकी स्थापना जोधपुर में होती है। कहाँ पे, जोधपुर में, क्योंकि वहाँ पर है ना जनसंख्या थी कम और जो क्षेत्र था वहाँ का क्षेत्रफल बहुत अधिक है, तो यातायात के साधन भी नहीं थे, इस वजह से जनता भी कनेक्टेड नहीं थी एक दूसरों से। और भी दूसरे कारण हैं दोस्तों इसमें। जोधपुर में इसकी स्थापना होने का एक था जो वहाँ पर सागरमल गोपा को यातना दी गई और उनको उसमें जेल में ही जला दिया गया था। इस वजह से भी
इसकी स्थापना जैसलमेर से बाहर जोधपुर में होती है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो तो है बीकानेर। राजस्थान से बाहर बीकानेर की प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, कहाँ पे? कलकत्ता में। और अपनी रियासत से बाहर कहाँ हुई थी? किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी अपनी रियासत से बाहर? तो उसका सही आंसर है जैसलमेर। इस क्वेश्चन का सही आंसर तो केवल बीकानेर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ये है किस प्रजामंडल की स्थापना अपने पास की रियासत में हुई थी? जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अपने पास की रियासत में कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, तो इसका सही आंसर है जैसलमेर, जिसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है दोस्तों 90 नंबर का। वह है 90 नंबर का, जो इस प्रकार है, सिरोही लोक परिषद की स्थापना कहाँ हुई? ये भी अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार है कि सिरोही लोक परिषद की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका आंसर अपन सिरोही भी लगा सकते हैं, पर यह गलत होगा। इसका जो सही आंसर है वह है मुंबई। मुंबई में सिरोही लोक परिषद की स्थापना होती है। इसके बाद जो अंतिम क्वेश्चन है वह इस प्रकार है दोस्तों, कौन से प्रजामंडल की स्थापना 1938 में नहीं हुई? तो 1938 में इन तीनों प्रजामंडलों की स्थापना तो हुई थी। मैं बता देता हूँ यहाँ पे, कोटा जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1938 में होती है दोस्तों। जो अलवर प्रजामंडल है उसकी स्थापना भी 1938 में होती है, और जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना भी 1938 में होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जैसलमेर। तो दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी को यहीं समाप्त करते हैं। इस प्रश्नोत्तरी का एक भाग फिर आएगा जिसमें सभी प्रजामंडलों की स्थापना के बारे में बताया जाएगा कि कहाँ पर उनकी स्थापना हुई, कब स्थापना हुई और किसके द्वारा उनकी स्थापना की गई है। तो यहाँ पर जो श्रृंखला चल रही है उसकी ये इतिहास श्रृंखला का ख़त्म हो चुकी है 3 प्रश्नोत्तरी। यानी कि कहने का मतलब ये है जो हिस्ट्री राजस्थान का इतिहास है उसकी 3 क्यूज ख़त्म हो चुकी है। चौथी क्यूज भी इतिहास की आएगी, फिर जिसके बाद भूगोल की 4 प्रश्नोत्तरी डाली जाएगी लगातार, और उसके बाद जो पॉलिटी है उसकी भी 4 प्रश्नोत्तरी डाली जाएगी। कुल मिलाकर राजस्थान का पूरे जीके धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया जाएगा पूरा। और यहाँ पर आप अभ्यास करोगे तो निश्चित ही अच्छे नंबर आने की संभावनाएं बनेगी। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों एक सूचना और बता देता हूं मैं आपको, अगर इस प्रश्नोत्तरी को दोबारा आप करना चाहते हो, इसका अभ्यास करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है और वहां से इस प्रश्नोत्तरी को हल करके आप आपके नंबर और आपका रिजल्ट भी जान सकते हो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।